नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए भेड़िया की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भेड़िया का कानून। इसका कवर पेज देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। भयानक जंगल की भयानकता से भयभीत भय के पंखों पर सवार वो उड़ा चला जा रहा था। हम्फ हम्फ, अब नहीं बच पाऊंगा मैं। जंगल के कानून से अनजान एक शहरी जो था, वो जाने कब कहां से मौत मुझे अपने तीखे पंजों में दबोच ले। वैसे भी जंगल में सिर्फ ताकतवर को ही जीने का हक है। नहीं, मुझे मत मारो। घबराओ नहीं, मुझे अपना मित्र समझो। तुम इतने डरे हुए कहाँ भागे जा रहे हो? वो मुझे मार डालेंगे। मैंने कहा था समीर पर कड़ी नजर रखने को। घबराने की कोई बात नहीं, वो हमारी आंखों के सामने ही है। लो, ये तुम रखो। बोलो समीर, कहाँ है वो डब्बा? डिब्बा तो उसके हाथ में है प्रताप। ए जंगली, चुपचाप वो डिब्बा मेरे हवाले कर दे, नहीं तो गोली मार दूंगा। विजय के अपमानजनक शब्दों को सुनते ही भेड़िया की रगें फड़फड़ा उठी। यह खिलौना भेड़िया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आह! भेड़िया कोई मुर्गी का बच्चा नहीं जिसे तुम जैसे सियार मार खाए। आह! विजय को मारकर तूने अपनी मौत को दावत दी है जंगली। उस डिब्बे के लिए इस डिब्बे के लिए तो मैं तुझे क्या, पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। उफ! विजय के शब्दों को सुनकर भेड़िया के शरीर में सोई हुई पाशविक शक्ति जाग उठी। पूरा जंगल तो दूर की बात, अगर तूने एक पत्ता भी उखाड़ा तो भेड़िया तेरा नामो निशान इस धरती से उखाड़ फेंकेगा। तू अकेला हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आह! बहुत बुरी तरह मरेगा तू। ये ले। पीछे से किए गए वारों से बौखला उठा भेड़िया। मेरी छोड़कर अपनी फिक्र करो जालिमो। भेड़िया तुम्हारी कब्र यही बनाएगा। धाएं धाएं धाएं। लगता है तेरी मौत मेरे यहाँ तो लिखी है। भेड़िया को झाड़ियों में गुम होता देख विजय ने समीर को अपना निशाना बनाया। मैं जानता हूँ भेड़िया, तुम हमें देख रहे हो। अगर तुम जल्द सामने नहीं आए तो हम समीर को गोली मार देंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगले ही पल, ठहरो, ये लो तुम्हारा सामान। खबरदार विजय, बहुत खतरनाक है ये जंगली। अब इसे छोड़ दो। ठीक है, इसे जाने दो। समीर बुरी तरह घायल है, वह जल्द ही मरने वाला है। और उस जंगली की बात का कौन विश्वास करेगा? तुमने उन्हें जिंदा क्यों जाने दिया? तुमने वो डिब्बा उन्हें क्यों दिया? वो तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं था। भेड़िया समीर को लेकर फूजों की कुटिया की ओर चल दिया। समीर, उस छोटे से डिब्बे में ऐसा क्या है जो वो गुंडे तुम्हारी जान के पीछे पड़े थे? उस डिब्बे में 3 बहुमूल्य हीरे हैं और वो तीनों गुंडे नहीं, मेरे मित्र हैं। क्या? तुम्हारे मित्र? हाँ, हम सब सरकारी नौकर हैं। हमारा काम है पुरानी चीजें, खंडहरों आदि को तलाश करना। हमारे भूवैज्ञानिकों का अनुमान था कि इस जंगल के उत्तर में 50,000 वर्ष पुराने कोंकणी साम्राज्य के खंडहर हैं। हम उन्हीं की तलाश में यहाँ आए थे। जल्द ही हम उन खंडहरों को ढूंढने में भी सफल हो गए। महल के अंदर का दृश्य देखकर लगता था कि मानो हम कंकालों की नगरी में घूम रहे हो। उफ! इतने सारे कंकाल एक साथ पहले कभी नहीं देखे। लगता है ये सब किसी युद्ध में मरे हैं। एक दूसरे कमरे में घुसते ही मेरी नज़र एक डिब्बे पर पड़ी। अरे, ये डिब्बा कैसा है? वो 50,000 साल पुराना डिब्बा खोलते ही हम सबकी आंखें फटी रह गई। ओह, इतने बड़े हीरे! आओ आगे चले, शायद हमें और हीरे मिल जाएंगे। पास के कमरे में पहुंचते ही किसी भयानक चिंगार से हम डरकर भागने को मजबूर हो गए। चलो भागो, यहाँ जरूर कोई भयानक जानवर रहता है। हे भगवान! हम वापस खंडहर से बाहर निकल आए। मेरी मंगितर मोनिका को छोड़कर मेरे बाकी तीनों साथियों के दिमाग में लालच जन्म ले चुका था। समीर, अगर ये अनमोल हीरो हम आपस में बांट ले तो हम सब करोड़पति हो सकते हैं। क्यों, क्या कहते हो? नहीं, ये देश से धोखा होगा। ये हीरे जंगल में मिले हैं, इसलिए ये हमारे हैं। मेरे कुछ कहने के पहले ही कुछ जंगलियों ने उन हीरो के लिए हम पर हमला बोल दिया। आह! सरकार की उस अमानत को अपने लालची साथी
एवं उन जंगलियों से बचाने के लिए मैं वहां से भागने में कामयाब हो गया और फिर तुम मुझे मिले। हूँ तो ये बात है। नहीं, मुझे बचाओ भेड़िया। तभी नजर आया सरदार तुंगा को देखकर भेड़िया की वो आवाज में गुर्राहट भर गई। सरदार तुंगा तुम? और ये क्या हरकत है? हाँ भेड़िया, इस आदमी के साथी ने हमारा आदमी जान से मार डाला है और अब हम इसे मारेंगे। ये आदमी निर्दोष है और मेरी शरण में है, तुम इसे नहीं मार सकते। हूँ, मुझे मालूम था तुम ऐसा ही करोगे, मगर तुम्हारा भी इंतजाम है मेरे पास। इससे पहले कि भेड़िया कुछ समझ पाता, पकड़ो उसे। यह हक किसी को नहीं है कि वह कबीले के कामों में दखल दे, बच के ना जाने पाए। पकड़ो। उफ, ये मोटी बेलों का जाल तो काफी मजबूत है। फालों की नोक पर सरदार तुंगा को कारवा कबीले की ओर चल फालों की नोकों पर सरदार तुंगा का कारवा कबीले की ओर चल दिया। इस आदमी को जान से मारने के बाद भेड़िया को भी मौत के घाट उतार दूंगा मैं। इधर विजय और प्रताप उस डिब्बे में हीरे ना पाकर लगातार समीर की तलाश कर रहे थे। विजय, ये तुमने अच्छा किया कि समीर को नहीं मारा, नहीं तो हम उन कीमती हीरो को कभी नहीं पा सकते। अरे, ये तो समीर का आई कार्ड है। अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से पेड़ चढ़कर देखो, आसपास वो आसपास ही होंगे। अख, कुछ दिखाई दिया क्या? कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मगर सामने थोड़ी दूरी पर एक कबीले में खूब रोशनी हो रही है। रोशनी हो ना हो, वो जंगली समीर को इस कबीले में ही ले गया होगा। जल्दी चलो इधर कबीले में। भेड़िया, अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस आदमी की मौत की आगोश में धकेल दूंगा। हा 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 हा। मैं तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। इस शहरी को उठाकर जोहर में फेंक दो। तुरंत ही सरदार तुंगा की आज्ञा का पालन हुआ। नहीं। समीर की मौत को मुंह में जाता देख भेड़िया ने जाल को अपने ब्लेड से भी ज्यादा पहने दांतों से काटना शुरू कर दिया। आह, बच्चा मुझे। आई, ये बेलो तो क्या लोहे की सलाखें भी काट डालेगा। भेड़िया भेड़िया की शरण में आए हुए का ये मगरमच्छ तो क्या खुद मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी ये फौलादी बाजू तेरी हड्डियों को चरमरा देगी। भेड़िया के फौलादी प्रहारों से दर्द से कराते हुए मगरमच्छ ने पैतरा बदला। ओह, मेरा हाथ। उसी क्षण भेड़िया की रगों में दौड़ते खून के क्रोध का ज्वार भट्टा उबल पड़ा। भेड़िया पर प्रहार करने का मतलब है मौत से टकराना, क्योंकि भेड़िया खुद जीती जागती मौत है। तुम एक जानवर हो, इसलिए मैं तुम्हें मौत तो नहीं दे सकता, मगर तुम्हें तुम्हारी इस गलती का मैं वो सजा दूंगा जिसे तू चाहकर भी नहीं भुला पाएगा। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो तब मिलते हैं हम आप इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। मिलेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा, कॉमिक्स अच्छी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है।